सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द सरदाना ट्यूटोरियल्स। आज के हमारे लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले एनसीईआरटी का। ठीक है, दिस चैप्टर इज प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, दिस चैप्टर नेम इज प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। वैसे अगर देखने को जाए तो बहुत छोटा और बहुत सिंपल सा आपका चैप्टर है। इसमें सिर्फ एक ही एक्सरसाइज आपको दिया हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना छोटा होगा। ठीक है, पर ठीक है, चैप्टर भले ही छोटा हो, इसका इंपॉर्टेंस जो है बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। ठीक है, व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट? क्योंकि जब आप अपनी आगे वाली स्टडी करेंगे, है ना, जब आप 11th या 12th के बाद जाएंगे, तो मैथमेटिकल इंडक्शन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर सॉल्विंग दी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, फॉर सॉल्विंग दी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, या फिर आप उसे बोल सकते हो कि हम थ्योरम्स प्रूव करने के लिए, बहुत सारे जो थ्योरम्स हमारे पास पड़े हैं उन सबको प्रूव करने के लिए हम मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करते हैं। ठीक है ना, तो मैथमेटिकल इंडक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। भले ही चैप्टर जो है छोटा दिया हुआ आपके एनसीईआरटी के बुक में, 11th स्टैंडर्ड की बुक में जो आपको चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का दिया है बहुत छोटा है, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस जो है भाई साहब बहुत बड़ा है। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, कि एक्चुअली प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है क्या। ठीक है, तो डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के ऊपर जाने के पहले हम थोड़ा हमारा बैकग्राउंड क्रिएट करते हैं कि हम उसके ऊपर कैसे जाए। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को हम कैसे समझे। ठीक है, अब देखो, ठीक है, कि मैथमेटिकल थिंकिंग के दो तरीके हो सकते हैं। मैथमेटिकली जैसे हम लोग सोचते हैं, ठीक है, उस सोच के दो तरीके हैं, है ना। एक होता है डिडक्शन, ठीक है, एक होता है डिडक्शन। ठीक है, एक होता है डिडक्शन, ठीक है, एंड दूसरा होता है इंडक्शन, जो कि हमने यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, दूसरा क्या होता है? इंडक्शन। ठीक है, तो किसी भी मैथमेटिकल थिंकिंग के दो तरीके होते हैं, एक तो होता है डिडक्शन, दूसरा होता है इंडक्शन। अब ये डिडक्शन और इंडक्शन क्या है? तो डिडक्शन का मतलब होता है जब हम किसी जनरल रिजल्ट से या फिर किसी जनरल थिंकिंग से किसी पर्टिकुलर थिंकिंग के ऊपर जा रहे हो। ठीक है ना। डिडक्शन का मतलब क्या होता है? ठीक है, डिडक्शन का मतलब क्या होता है? जनरल। ठीक है, डिडक्शन का मतलब क्या होता है? जनरल टू पर्टिकुलर। ठीक है, जनरल टू पर्टिकुलर। पर्टिकुलर का मतलब क्या? एक विशेष सोच या फिर विशेष कंक्लूजन। ठीक है, हम क्या बोल सकते हैं? विशेष कंक्लूजन। ठीक है, और इंडक्शन का मतलब होता है पर्टिकुलर, ठीक है, पर्टिकुलर टू जनरल। ठीक है, पर्टिकुलर टू जनरल। जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैथमेटिकल थिंकिंग के दो तरीके होते हैं। ठीक है, दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका क्या है कि आप किसी जनरल रिजल्ट से कोई पर्टिकुलर रिजल्ट निकाले, है ना, किसी जनरल रिजल्ट से आप कोई पर्टिकुलर रिजल्ट निकाले। या फिर दूसरा तरीका क्या है? इंडक्शन। इंडक्शन में हम क्या करते हैं? पर्टिकुलर रिजल्ट से कोई जनरल रिजल्ट हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो अगर हम डिडक्शन के बारे में बात करना चाहें, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे डिडक्शन के बारे में बात करूं, ठीक है, अगर हम यहाँ पे डिडक्शन के बारे में बात करें, ठीक है, अगर हम यहां पे डिडक्शन के बारे में बात करें तो डिडक्शन क्या होता है? ठीक है, कि मान लो जैसे कि हमें पता है कि n, ठीक है, n, ठीक है, सम ऑफ, ठीक है, सम ऑफ n, ठीक है, फर्स्ट, सम ऑफ फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट n ऑड नेचुरल, ठीक है, n ऑड नेचुरल नंबर इज n स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे मैंने क्या किया हुआ है? एक जनरल नंबर लिया हुआ है। ठीक है, यहां पे मैंने क्या किया कि एक जनरल नंबर लिया हुआ है और मैंने क्या किया कि सम ऑफ द फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर इज n स्क्वायर। ये हम सबको पता है कि सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स जो है वो क्या होता है? n स्क्वायर होता है। तो अगर मैं इस जनरल रिजल्ट में से कोई पर्टिकुलर रिजल्ट बनाऊं, है ना, इस जनरल रिजल्ट में से अगर मैं कोई पर्टिकुलर रिजल्ट बनाऊं कि जैसे कि मान लो, ठीक है, जैसे कि मान लो कि मैंने यहां पे कह दिया है कि सम ऑफ, ठीक है, सम ऑफ, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट 5, ठीक है, फर्स्ट 5 ऑड, ठीक है, ऑड नेचुरल नंबर, फर्स्ट 5 ऑड नेचुरल नंबर इज 25। 25 मतलब क्या? 5 स्क्वायर। ठीक है, तो देखो फर्स्ट 5 ऑड नेचुरल नंबर्स के, इसके पहले तो हम लोग चेक कर लेते कि ये बराबर आता है या नहीं आता है। फर्स्ट 5 ऑड नेचुरल नंबर क्या है? 1 है, देन क्या है? 3 है, देन क्या है? 5 है, ठीक है, देन क्या है? 7 है, देन क्या है? 9 है। तो फर्स्ट 5 ऑड नेचुरल नंबर्स क्या है? 1 5 1 3 5 7 9। और इसमें हमने क्या कहा था जनरल में कि सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर इज n स्क्वायर। तो यहां पे हमने क्या है? सम ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नेचुरल नंबर इज 25। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। अगर इन टर्म्स का, इन ऑड नंबर्स का मैं सम कर दूं तो 1 + 3 कितना होता है भाई साहब? 1 + 3 इज 4, 4 + 5 इज 9, 9 + 9 इज 18 एंड 18 + 7 कितना होता है? 25 हो जाता है।
कितना हो जाता है 25 हो जाता है। तो यहां पे हमने क्या किया, ठीक है, यहां पे हमने क्या किया कि सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर इज एन स्क्वायर, जो है ये क्या था हमारा जनरल फॉर्म था, है ना, ये क्या था हमारा यहाँ पे जनरल फॉर्म था, ठीक है, क्या था जनरल रिजल्ट था, ठीक है, क्या था हमारा जनरल रिजल्ट था। और इसी जनरल रिजल्ट का यूज करके मैंने क्या किया, यहाँ पे ये पर्टिकुलर रिजल्ट बना लिया। ये क्या हो गया मेरा, यहाँ पे एक पर्टिकुलर रिजल्ट मैंने यहाँ पे बना लिया, ठीक है। क्या पर्टिकुलर रिजल्ट बनाया कि सम ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नेचुरल नंबर इज, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नेचुरल नंबर इज 25। तो ये जो प्रोसेस है, ठीक है, ये जो प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जनरल रिजल्ट से कोई पर्टिकुलर रिजल्ट डिराइव करते हैं, तो उसे कहा जाता है, ठीक है, डिडक्शन। उसे क्या कहा जाता है, डिडक्शन। अब आते हैं हम लोग इंडक्शन के ऊपर, ठीक है। अब हम बात करेंगे इंडक्शन के ऊपर कि इंडक्शन क्या होता है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया कि इंडक्शन जो है ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आप किसी पर्टिकुलर रिजल्ट से जनरल रिजल्ट की तरफ जाते हैं। किसी पर्टिकुलर रिजल्ट से आप क्या करते हैं, एक जनरल रिजल्ट की तरफ जाते हैं। कि जैसे कि मान लो, ठीक है, जैसा कि मान लो मैंने यहाँ पे कह दिया कि, ठीक है, जैसे कि हम मान लो हमने यहाँ पे कह दिया कि 4, ठीक है, 4, 16 एंड 32, ठीक है, या फिर ऐसा लिखेंगे, ठीक है, 16, ठीक है, 16, 32 एंड 64 इज, ठीक है, इज डिविजिबल बाय, ठीक है, इज डिविजिबल बाय 4, ठीक है, इज डिविजिबल बाय 4। तो अगर मैंने ऐसा कह दिया कि 16, 32, 64 इज डिविजिबल बाय 4, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि सारे 2 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 4 होंगे? तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, है ना। जैसे यहां पे ये जो 16 है, 32 है, 64 है, क्या है आपका 2 नंबर डिजिट है, क्या है 2 डिजिट नंबर है, क्या है 2 डिजिट नंबर है। बट ये जो 16, 32, 64 इज डिविजिबल बाय 4 है, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि सारे 2 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 4? तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि, ठीक है, क्योंकि यहां पे 15 इज नॉट डिविजिबल, ठीक है, इज नॉट डिविजिबल, ठीक है, 15 इज नॉट डिविजिबल बाय 4, ठीक है, 15 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। तो मेरा जो कहना था कि क्या सारे 2 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 4 है, तो वो सही है कि गलत है? इट इज नॉट ट्रू, इट इज नॉट ट्रू। व्हाई? बिकॉज 15 इज नॉट डिविजिबल बाय 4, है ना, 15 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। तो जो मैंने माना था कि मैंने क्या माना था कि सारे 2 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 4 है, अगर ये ट्रू है ना, अगर ये जो हमने माना हुआ है कि सारे 2 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 4 है, अगर ये ट्रू है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। अब वेरीफाई कैसे करेंगे भाई साहब? एक तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि जितने भी पॉसिबल 2 डिजिट नंबर है उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, है ना, जितने भी पॉसिबल 2 डिजिट नंबर है उसको हम लोग क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। या तो फिर हम क्या करेंगे, कोई मैथमेटिकल प्रोसेस यूज करेंगे, है ना, क्या करेंगे, या तो फिर हम कोई मैथमेटिकल प्रोसेस यूज करेंगे जिसमें क्या इंक्लूड होगा, नेचुरल नंबर इंक्लूड होगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है, मैंने क्या कहा कि अगर मैंने ऐसा माना कि 16, 32, 64 इज डिविजिबल बाय 4, तो इस रिजल्ट के ऊपर से मैं क्या ऐसा कह सकता हूं कि जितने भी 2 डिजिट नंबर है वो सारे के सारे 4 से डिविजिबल होंगे? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि 15 इज नॉट डिविजिबल बाय 4, 15 जो है क्या इज नॉट डिविजिबल बाय 4। बट अगर जो मैंने माना है, जो मैंने बोला है कि सारे 2 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 4 होंगे, अगर वो ट्रू है, अगर वो ट्रू है तो उसको वेरीफाई करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सारे के सारे 2 डिजिट नंबर को 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो तरीका क्या होगा कि मैं सारे के सारे डिजिट 2 डिजिट नंबर को 4 से डिवाइड कर दूंगा, 4 से डिवाइड करके देखूंगा कि डिविजिबल है या नहीं है। या तो फिर मैं क्या करूंगा, मैथमेटिकल प्रोसेस यूज करूंगा। क्या करूंगा मैं? मैथमेटिकल प्रोसेस यूज करूंगा। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर फॉर्मूले से, है ना, यहां पे हम क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर रिजल्ट से हम किसी जनरल कंक्लूजन पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। यहां पे हम क्या कर रहे हैं कि हमने कोई पर्टिकुलर कंक्लूजन लिया हुआ है या फिर पर्टिकुलर रिजल्ट लिया हुआ है, और यहां पे बेटा हम क्या कर रहे हैं ना कि इस पर्टिकुलर रिजल्ट से किसी जनरल कंक्लूजन में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है इसे कहा जाता है इंडक्शन, ठीक है। ये जो मैथमेटिकल प्रोसेस होता है इसे क्या कहा जाता है, इंडक्शन। तो इंडक्शन मतलब क्या, जब हम किसी पर्टिकुलर रिजल्ट से किसी जनरल रिजल्ट पे जाए तो उसे कहते हैं इंडक्शन, और या फिर किसी जनरल रिजल्ट से किसी पर्टिकुलर रिजल्ट के ऊपर जाए तो उसे हम कहते हैं बेटा डिडक्शन। क्या कहते हैं? डिडक्शन, ठीक है। तो डिडक्शन और इंडक्शन का मतलब आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है? PMI,
ठीक है। पीएमआई क्या है? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। पीएमआई मतलब क्या? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। सो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इज नथिंग बट अ मैथमेटिकल प्रोसेस। ठीक है, एक क्या है? एक मैथमेटिकल प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं? जनरल रिजल्ट की वैलिडिटी को वेरीफाई करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? जनरल रिजल्ट की वैलिडिटी को वेरीफाई करते हैं। ध्यान में रहेगा, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का क्या डेफिनेशन है, उसको हम कैसे सॉल्व करते हो तो हम लोग बाद में देखेंगे। अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन में आपको इतना ध्यान में रखना है कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इज अ मैथमेटिकल प्रोसेस इन विच वी वेरीफाई द वैलिडिटी ऑफ जनरल रिजल्ट इन्वॉल्विंग द नेचुरल नंबर n, जिसमें क्या होगा? वो जो जनरल फॉर्मूला होगा वो किसके फॉर्म में होगा? नेचुरल नंबर्स के फॉर्म में होगा। क्या मेरी बात क्लियर है कि मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इज नथिंग बट जस्ट अ प्रोसेस, सिर्फ एक क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं? मैथमेटिकल रिजल्ट को जनरल मैथमेटिकल रिजल्ट को हम लोग क्या करते हैं? वेरीफाई करते हैं, उसकी वैलिडिटी चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं? बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, सो ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है, अब चलो, ठीक है, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की डेफिनेशन समझने के पहले, ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का डेफिनेशन क्या है इसको समझने के पहले हम क्या करेंगे? स्टेटमेंट को समझेंगे कि भाई साहब स्टेटमेंट क्या होता है। ठीक है, स्टेटमेंट क्या होता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि अगर आपको कोई सेंटेंस दिया हुआ है ना, देखो स्टेटमेंट समझना इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि हमें पीएमआई समझना है ना, क्योंकि हमें क्या करना है? पीएमआई समझना है। बहुत से एजुकेटर्स क्या करते हैं कि आपको स्टेटमेंट वगैरह नहीं बताते, सीधा पीएमआई का डेफिनेशन बता देते कि भाई साहब ये पीएमआई का डेफिनेशन है और एग्जांपल सॉल्व करने लग जाते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हमारा हर एक चीज जो है, हमारा हर एक कॉन्सेप्ट जो है भाई साहब बिल्कुल एकदम क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, ताकि जब हम लोग डेफिनेशन की तरफ जाए तो हमें ये ना ढूंढना पड़े कि भाई साहब स्टेटमेंट क्या होता है, स्टेटमेंट हम किसे बोलते हैं, स्टेटमेंट हम किसे नहीं बोल सकते। अगर आपको यही नहीं पता तो आप क्या करोगे वहां पे जाके, है ना? वहां पे अगर जाना है तो अपना पहले बेस तो क्लियर करे। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या होता है? स्टेटमेंट मतलब क्या है कि अगर कोई सेंटेंस हमने आपको दिया, अगर हमने कोई सेंटेंस लिया तो उसको हम स्टेटमेंट तब बोलते हैं कि आइदर इट इज ट्रू और फॉल्स। अगर वो ट्रू है या फिर फॉल्स है ना? एक तो वो ट्रू हो सकता है या तो फिर क्या हो सकता है? फॉल हो सकता है। ट्रू एंड फॉल्स, सॉरी और नहीं, क्या? ट्रू एंड फॉल्स। अगर वो ट्रू है या तो फिर वो फॉल्स है तो उस स्टेटमेंट, इस सेंटेंस को हम क्या कहेंगे? स्टेटमेंट कहेंगे, है ना? अ सेंटेंस अगर हम लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे? अ सेंटेंस, ठीक है, अ सेंटेंस इज कॉल्ड स्टेटमेंट, इज कॉल्ड स्टेटमेंट if either if it is true, if it is true or false, if it is true or false, but not both। इसका मतलब क्या है कि किसी सेंटेंस को हम स्टेटमेंट कब बोल सकते हैं? एक तो वो ट्रू होना चाहिए या तो फिर क्या होना चाहिए? वो फॉल्स होना चाहिए। अगर ट्रू है तो भी स्टेटमेंट है, फॉल्स है तो भी स्टेटमेंट है। बट अगर दोनों है, फॉल्स और ट्रू दोनों है, तो उस केस में वो हमारा स्टेटमेंट नहीं होता। सिंपल भाषा में हमको समझना है कि किसी सेंटेंस को हम स्टेटमेंट कब बोलेंगे? किसी सेंटेंस को स्टेटमेंट हम तब बोलेंगे एक तो वो ट्रू होना चाहिए जो सेंटेंस हमें दिया हुआ है, या तो फिर वो फॉल्स होना चाहिए। ट्रू है तो स्टेटमेंट होगा, फॉल्स है तो स्टेटमेंट होगा। बट अगर दोनों ट्रू एंड फॉल्स दोनों है, दोनों साथ में है, तो उस केस में हम उसे स्टेटमेंट नहीं कहते। किसी एग्जांपल के थ्रू हम इसको क्लियर करेंगे। ठीक है, मैं एक दो एग्जांपल्स यहां पे नोट करता हूं। ठीक है, एक दो एग्जांपल्स हम यहां पे नोट करता हूं, जैसे द कैपिटल ऑफ एमपी इज भोपाल। द कैपिटल ऑफ एमपी इज भोपाल। ठीक है, एक स्टेटमेंट ले लिया मैंने यहां पे। दूसरा स्टेटमेंट मैं यहां पे लेता हूं। ठीक है, देयर आर 10 months in year। देयर आर 10 months in year। ठीक है, इन अ ईयर। ठीक है, इन अ ईयर। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं यहां पे लूं, शी इज ब्यूटीफुल। ठीक है, शी इज ब्यूटीफुल। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, ब्यूटीफुल लेने से अच्छा हम लोग कोई और एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, ही इज टॉल। ठीक है, ही इज टॉल। ठीक है, ही इज टॉल। ठीक है,
तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या किए हुए, तीन स्टेटमेंट्स हमने यहाँ पे लिए हुए, सॉरी तीन सेंटेंसेस हमने यहाँ पे लिए हुए, ठीक है। तो पहला सेंटेंस क्या कह रहा है, द कैपिटल ऑफ एमपी इज भोपाल, ऑब्वियसली ट्रू है, एमपी का कैपिटल जो है वो क्या है, भोपाल है ना, एमपी का कैपिटल क्या है, भोपाल है। तो ये जो सेंटेंस है ये क्या है, मेरा ट्रू है। और अगर सेंटेंस ट्रू है तो ये क्या हो जाएगा, मेरा स्टेटमेंट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मेरा स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अगर स्टेटमेंट सेंटेंस जो है वो ट्रू है तो वो स्टेटमेंट होगा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल क्या है, देयर आर 10 मंथ्स इन अ ईयर, देयर आर 10 मंथ्स इन अ ईयर, तो क्या ये सेंटेंस ट्रू है, नहीं, क्योंकि वहां पे एक मंथ, एक साल में कितने मंथ्स होते हैं, 12 होते हैं। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि देयर आर 10 मंथ्स इन अ ईयर, इसका मतलब क्या है कि सेंटेंस इज फॉल्स, सेंटेंस क्या है आपका, फॉल्स है, रॉन्ग है। इसका मतलब क्या हो गया, अगेन दिस इज स्टेटमेंट, है ना। स्टेटमेंट हम किसी सेंटेंस को स्टेटमेंट कब बोल सकते हैं, एक तो क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए या फिर फॉल्स होना चाहिए। ट्रू होगा तो भी स्टेटमेंट है, फॉल्स होगा तो भी स्टेटमेंट है, ठीक है। अब इधर आते हैं, ही इज टॉल। अब यार आप किसी लड़के को कैसे बोलोगे कि वो टॉल है, अगर मान लो मेरी हाइट 5 फीट है, अगर मेरी हाइट जो है वो 5 फीट है और मैं किसी 6 फीट के बंदे को देखता हूं तो मेरे लिए तो वो टॉल है, ठीक है, मेरे लिए वो क्या है, हाइटेड लड़का है। अगर मैं 5 फीट का हूं और मैं अगर किसी 6 फीट के लड़के को मेरे सामने देखता हूं तो मैं क्या बोलूंगा, वो टॉल है। लेकिन अगर वहां पे सेम 7 फीट का लड़का खड़ा है, वहां पे अगर सेम 7 फीट का कोई बंदा खड़ा हुआ है तो उसके लिए 6 फीट वाला लड़का टॉल होगा क्या, नहीं होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि अगर मेरी हाइट 5 फीट है, मेरी हाइट अगर 5 फीट है तो मैं किसी 6 फीट वाले बंदे को देखता हूं तो मेरे लिए वो हाइटेड है, मेरे लिए वो टॉल है। लेकिन वो 7 फीट वाले बंदे के लिए टॉल होगा क्या, नहीं होगा। तो मेरे लिए तो वो ट्रू है, मेरे लिए क्या है, ट्रू है, लेकिन उसके लिए क्या है, वो फॉल्स है। मतलब दोनों चीजें हो रही है, ट्रू भी हो रहा है और फॉल्स भी हो रहा है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, ट्रू और एज वेल एज फॉल्स, है ना। ट्रू भी है एज वेल एज क्या है, यहाँ पे फॉल्स भी है, ट्रू भी है एज वेल एज फॉल्स भी है। तो ये दोनों कंडीशन है, ट्रू भी है और क्या है, फॉल्स भी है। तो क्या है मेरा स्टेटमेंट होगा, नॉट स्टेटमेंट, ठीक है, नॉट स्टेटमेंट। तो ये मेरा स्टेटमेंट नहीं होगा। क्यों ये मेरा स्टेटमेंट नहीं होगा, क्योंकि मैंने क्या कहा था कि किसी सेंटेंस को, है ना, किसी सेंटेंस को हम स्टेटमेंट तब कह सकते हैं कि एक तो वो ट्रू होना चाहिए या तो फिर वो फॉल्स होना चाहिए, एक तो वो ट्रू होना चाहिए या तो फिर क्या होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए। अगर दोनों है, ट्रू और फॉल्स अगर दोनों है तो उस केस में क्या हुआ, हमारा स्टेटमेंट होता है, नहीं होता है ना। तो जैसे फर्स्ट एग्जांपल में हमने देखा था कैपिटल ऑफ एमपी इज भोपाल, इसका मतलब दिस स्टेटमेंट सेंटेंस इज ट्रू, तो वो स्टेटमेंट हो गया। देयर आर 10 मंथ्स इन अ ईयर, ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो भी ये सेंटेंस फॉल्स है तो भी ये हमारा स्टेटमेंट हो गया। और लास्ट में हमने क्या बोला था, ही इज टॉल। सो देयर इज नो क्लियर डेफिनेशन हु इज टॉल एंड हु इज नॉट टॉल, है ना। वहां पे कोई क्लियर डेफिनेशन है क्या, अगर वहां पे कोई 3 बंदे खड़े, है ना, मान लो यहाँ पे कोई 3 बंदे खड़े हैं, ठीक है, ये इसका हाइट है 5 फीट, ठीक है, इसका हाइट है 5 फीट, तो यहाँ पे अगर, और इसका हाइट है 6 फीट, ठीक है, इसका हाइट है 6 फीट और एक बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है जिसका हाइट है 7 फीट, ठीक है, जिसका क्या हाइट है 7 फीट। तो भाई साहब मेरे लिए, अगर मैं 5 फीट का हूं तो मेरे लिए ये जो बंदा है वो टॉल है, मेरे लिए जो ये बंदा है वो टॉल है। बट ये 7 फीट वाले बंदे के लिए टॉल है क्या, नहीं है। तो मेरे लिए अगर मैं इसकी तरफ देखता हूं तो ये ट्रू है, ठीक है, लेकिन अगर ये इसके तरफ देखे तो ये क्या है, फॉल्स है। मतलब ये सेंटेंस जो है ये ट्रू भी है और फॉल्स भी है। तो ट्रू भी है और फॉल्स भी है तो हमारा स्टेटमेंट होगा क्या, नहीं होगा, ये हमारा स्टेटमेंट नहीं होगा, ठीक है। कोई और एग्जाम्पल हम लेके देखते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल, कोई और एग्जाम्पल हम लेके देखते हैं, जैसे कि 2 प्लस, ठीक है, 2 प्लस 5, ठीक है, 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 9। अब भाई साहब यहां पे मैंने क्या बोला है, 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 9, मतलब 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 9 होता है क्या, 2 प्लस 5 कितना होता है, 7 होता है। तो ये सेंटेंस क्या है मेरा, ये सेंटेंस क्या है मेरा, फॉल्स है। और अगर फॉल्स है तो इसको मैं क्या कहूंगा, स्टेटमेंट कहूंगा, इसको मैं क्या कहूंगा, स्टेटमेंट कहूंगा। क्योंकि स्टेटमेंट हम किस सेंटेंस को कह सकते हैं, किस सेंटेंस को हम स्टेटमेंट कह सकते हैं, एक तो क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, अदरवाइज वो क्या होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए, ठीक है, अदरवाइज क्या होना चाहिए, वो फॉल्स होना चाहिए। अगर दोनों होता है, ट्रू भी होता है और फॉल्स भी होता है, तो उस केस में हम उस सेंटेंस को स्टेटमेंट नहीं कहेंगे। तो क्या मेरी बात क्लियर है, ठीक है। तो चलिए, ठीक है, स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया। अब हम देखते हैं पीएमआई क्या है, पीएमआई की हम डेफिनेशन के ऊपर आते हैं, ठीक है, पीएमआई की हम लोग डेफिनेशन के ऊपर आते हैं, बाद में उसके हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है ना, ठीक है। अभी हम लोग आते हैं पीएमआई की डेफिनेशन के ऊपर कि पीएमआई का डेफिनेशन क्या है।
तो चलो जी, ठीक है, देखते हैं डेफिनेशन ऑफ पीएमआई, ठीक है ना, डेफिनेशन ऑफ, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ पीएमआई। पीएमआई मतलब क्या? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को भैया हम लोग भाई ठीक है क्या करेंगे, क्या कहेंगे? पीएमआई कहेंगे शॉर्ट में, ठीक है ना। तो इसका डेफिनेशन क्या कहता है? सपोज, ठीक है, सपोज, ठीक है, सपोज P ऑफ n बी एनी स्टेटमेंट, ठीक है, सपोज P ऑफ n बी एनी स्टेटमेंट, ठीक है, P ऑफ n बी एनी स्टेटमेंट फॉर, ठीक है, फॉर n बिलोंग्स टू कैपिटल N, ठीक है, n बिलोंग्स टू कैपिटल N, इफ, ठीक है, इफ फर्स्ट, ठीक है, इफ P ऑफ n इज ट्रू, ठीक है, इफ P ऑफ n इज ट्रू, ठीक है, P ऑफ n इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, सेकंड इफ, ठीक है, P ऑफ, ठीक है, P ऑफ n इज ट्रू, ठीक है, P ऑफ n इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k, ठीक है, फॉर n बिलोंग्स टू, फॉर k बिलोंग्स टू, ठीक है, k बिलोंग्स टू कैपिटल N, implies, ठीक है, implies P ऑफ k प्लस 1 is true, ठीक है, P ऑफ k प्लस 1 is true for n is equals to k plus 1, ठीक है, n is equals to k plus 1, then, ठीक है, then, ठीक है, then क्या होता है? P of n is true, ठीक है, then P of n is true, ठीक है, P of n is true for n belongs to, ठीक है, for all, ठीक है, for all n belongs to कैपिटल N, ठीक है, for all n belongs to कैपिटल N। तो भाई साहब ये तो हो गया हमारा डेफिनेशन कि हम पीएमआई का डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? सपोज P ऑफ n बी एनी स्टेटमेंट, मैंने आपको स्टेटमेंट के बारे में बताया था कि स्टेटमेंट क्या होता है, ठीक है, किस सेंटेंस को हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में स्टेटमेंट कह सकते हैं, किस सेंटेंस को हम लोग स्टेटमेंट कह सकते हैं? एक तो वो ट्रू होना चाहिए या तो फिर वो फॉल्स होना चाहिए। अगर दोनों भी है, ट्रू और फॉल्स दोनों है, तो उसको हम लोग स्टेटमेंट नहीं कहते, ठीक है। सो सपोज P ऑफ n बी एनी स्टेटमेंट फॉर n बिलोंग्स टू कैपिटल N, ठीक है, n इज कैपिटल N इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर इफ, ठीक है, इफ P ऑफ n इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 1, एंड अगर P ऑफ n इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k है, इंप्लाइज क्या होना चाहिए? P ऑफ k प्लस इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k प्लस 1, देन P ऑफ n इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू द कैपिटल N, ठीक है। तो PMI क्या कहता है? ठीक है, मैथमेटिकल इंडक्शन इज अ प्रोसेस, ठीक है, मैथमेटिकल इंडक्शन इज अ प्रोसेस वी यूज टू वैलिडेट और वेरीफाई द जनरल रिजल्ट, है ना, बाय इन्वॉल्विंग द नेचुरल नंबर, ठीक है। तो PMI क्या है? PMI एक प्रोसेस है, एक मैथमेटिकल प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं? किसी जनरल रिजल्ट को वेरीफाई करते हैं, ठीक है, किसी जनरल रिजल्ट को हम क्या करते हैं? वेरीफाई करते हैं, और उसके लिए हम लोग जो नंबर्स यूज करते हैं वो होते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स, ठीक है। क्या होते हैं? नेचुरल नंबर। तो भाई साहब ये तो हो गया हमारा डेफिनेशन की डेफिनेशन में हम PMI को कैसे लिखेंगे। अब हम समझेंगे कैसे कि हमें करना क्या है, ठीक है। तो मैं बहुत आपको सिंपल भाषा में बताता हूं कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जो है वो 3 स्टेप में, ठीक है, 3 स्टेप में काम करता है, ठीक है। कितनी स्टेप्स में काम करता है? 3 स्टेप्स में काम करता है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में क्या करना होता है? आपको प्रूव करना है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है? प्रूव करना है कि रिजल्ट इज ट्रू, ठीक है, रिजल्ट इज ट्रू, ठीक है, रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 1, है ना। तो फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है? प्रूव करना है कि जो आपको रिजल्ट दिया हुआ है वो n इज इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू है, ठीक है। स्टेप 2 में आप क्या करेंगे? ठीक है, स्टेप 2 में आपको क्या करना होता है? अज्यूम करना होता है, ठीक है, अज्यूम, ठीक है, अज्यूम दैट, ठीक है, अज्यूम दैट, ठीक है, अज्यूम दैट रिजल्ट, ठीक है, अज्यूम दैट रिजल्ट इज ट्रू, ठीक है, रिजल्ट इज ट्रू, ठीक है, रिजल्ट इज ट्रू फॉर n is equals to any constant, ठीक है, for n is equals to any constant where k is belongs to natural number होता है, ठीक है, k क्या होता है? हमारा एक नेचुरल नंबर होता है, ठीक है। और स्टेप 3 में आपको क्या करना होता है? ठीक है, स्टेप 3 में आपको क्या करना होता है? अगेन प्रूव करना होता है, ठीक है। क्या करना होता है? प्रूव करना होता है कि रिजल्ट इज ट्रू, ठीक है, रिजल्ट इज ट्रू फॉर, ठीक है, फॉर n इज इक्वल्स टू एनी कांस्टेंट प्लस 1, ठीक है, फॉर n इज इक्वल्स टू एनी कांस्टेंट प्लस 1। तो अगर ये तीनों स्टेप जो है हमारी वेरीफाई हो गई, अगर तीनों स्टेप जो है हमारी वेरीफाई हो गई, तो हम लोग क्या कहते हैं भाई साहब कि रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट इज ट्रू, ठीक है, रिजल्ट इज ट्रू फॉर, ठीक है, फॉर ऑल, ठीक है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू दी कैपिटल N, ठीक है। मतलब जितने भी नेचुरल नंबर्स है उन सब नेचुरल नंबर्स के लिए हमारा रिजल्ट कैसा है? ट्रू है। ये कहते हैं हम लोग, कब कहते हैं? जब स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3 जो है क्या हो जाता है? हमारा वेरीफाई हो जाता है, ठीक है। तो देखो ये हो गया हमारा मैथमेटिकल डेफिनेशन को हम PMI को मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे, और अगर हमें समझना है कि हमें एक्चुअली करना क्या है मैथमेटिकल इंडक्शन के प्रोसेस में, हमें करना क्या है, तो भाई साहब मैथमेटिकल इंडक्शन इज अ प्रोसेस विच वर्क्स इन द 3 स्टेप्स। कितनी
कितनी स्टेप्स में ये काम करता है? 3 स्टेप्स में काम करता है, स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3। बहुत आसान में, बहुत सिंपल भाषा में और बहुत आसान तरीके से हम याद रखेंगे कि स्टेप 1 में हमें प्रूव करना है कि जो रिजल्ट है वो n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है, हमें प्रूव करना है ना। स्टेप 1 में हमें क्या करना है? प्रूव करना है कि रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। स्टेप 2 में हमें क्या करना है कि अज्यूम करना है। स्टेप 2 में हमें क्या करना है? अज्यूम करना है कि हम लोग अज्यूम करेंगे कि रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट। k क्या है? यहाँ पे एक एनी कांस्टेंट है, सो फॉर n इज इक्वल टू k, दैट इज फॉर n इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट। एंड स्टेप 3 में हमें क्या करना है? प्रूव करना है कि अगर n इज इक्वल टू के लिए ये ट्रू है ना, अगर n इज इक्वल टू के लिए, n इज इक्वल टू k के लिए अगर ये रिजल्ट ट्रू है, तो हमें लास्ट स्टेप में, थर्ड स्टेप में क्या प्रूव करना है? जो रिजल्ट है इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है, मैथमेटिकल इंडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच हम क्या करते हैं, किसी भी जनरल रिजल्ट का, किसी भी मैथमेटिकल रिजल्ट का हम लोग क्या कहते हैं, करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं। उसको वेरीफाई करना हो तो हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यूज करते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हम क्या करते हैं? यूज करते हैं टू वैलिडेट द जनरल रिजल्ट। जनरल मैथमेटिकल रिजल्ट को वैलिडेट करने के लिए या फिर उसको वेरीफाई करने के लिए वो सही है या गलत है, ये जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं? मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, और उसको हम लोग कितनी स्टेप्स में सॉल्व करेंगे? ठीक है, बहुत सिंपल इसमें बता रहा हूं कि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। स्टेप 1 में आपको क्या करना है? n इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करना है। स्टेप 2 में आपको क्या करना है? अज्यूम करना है कि जो रिजल्ट है वो किसी कांस्टेंट के लिए ट्रू है, किसी भी कांस्टेंट के लिए ट्रू है। और देन बाद में आपको क्या करना है? फिर से प्रूव करना है कि द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट प्लस 1, n इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट प्लस 1। तो इस तरीके से जो है वो आप इंडक्शन को ध्यान में रखेंगे। बहुत सिंपल है, सिर्फ इन 3 स्टेप्स के ऊपर आपका मैथमेटिकल इंडक्शन का प्रोसेस है। और इन 3 स्टेप्स को आप यूज करके बहुत सारे थ्योरम्स बोलो या फिर क्वेश्चंस बोलो या फिर बहुत सारे मैथमेटिकल रिजल्ट्स जो है उनको आप बहुत आसानी से प्रूव कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते एग्जांपल्स की तरफ। तो चलो जी, है ना, पीएमआई के ऊपर का हम एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, पहला एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया हुआ है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 9 स्क्वायर इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6। ठीक है ना, n मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, तो एक मैथमेटिकल रिजल्ट आपको दिया हुआ है। अब हमें ये वेरीफाई करना है, हमें वैलिडेट करना है कि ये जो रिजल्ट हमें दिया हुआ है ये ट्रू है या नहीं है। ठीक है, तो हम कैसे प्रूव करेंगे इसको? बाय यूजिंग पीएमआई, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। एंड व्हाइल सॉल्विंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ये बात हमारे बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि इसको हमें 3 स्टेप में सॉल्व करना है। भाई साहब, कितने स्टेप में सॉल्व करना है? 3 स्टेप में। तो फर्स्ट स्टेप क्या थी? फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए हमें प्रूव करना है। क्या करना है? n इज इक्वल टू 1 के लिए हमें प्रूव करना है। देन n इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट के लिए हमें अज्यूम करना है। एंड देन फॉर n इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट प्लस 1 के लिए फिर से हमें क्या करना है? प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका वाला। ठीक है, सो लिखिएगा सॉल्यूशन। ठीक है, लिखिएगा सॉल्यूशन। ठीक है, लेट, ठीक है, लेट, ये जो स्टेटमेंट है इसको हम लोग p ऑफ n से डिनोट कर देंगे। ठीक है, लेट p ऑफ n इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है, प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दिया हुआ भाई साहब यहाँ पे? n इंटू एन प्लस 1। ठीक है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6। ठीक है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू द कैपिटल n। ठीक है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू द कैपिटल n। ठीक है, फॉर ऑल n फॉर n बिलोंग्स टू कैपिटल n। ठीक है, अब देखो, ठीक है, स्टेप 1। तो भाई साहब स्टेप 1 में हमें क्या करना था? ठीक है, स्टेप 1 में हमें क्या करना है? प्रूव करना है कि ये जो रिजल्ट हमें दिया हुआ है ये क्या है? n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। ठीक है, सो अब क्या करेंगे इसमें? ठीक है, क्या करेंगे? पुट n इज इक्वल टू 1। तो अगर आप n इज इक्वल टू 1 पुट कर दो तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? p ऑफ 1। क्या हो जाएगा? p ऑफ 1। और देखो n इज इक्वल टू 1 मतलब क्या? इसके आप LHS में देखो, इसके LHS में कितनी टर्म्स है? n टर्म्स है ना? LHS में कितनी टर्म्स है? n टर्म्स है। तो अगर मैं n इज इक्वल टू 1 पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? फर्स्ट टर्म मिलेगा। क्या मेरी बात समझ रही है कि इस टर्म में LHS में, अगर आप इस स्टेटमेंट के LHS में आप देखो तो यहाँ पे टोटल n नंबर ऑफ टर्म्स है। कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है? n नंबर ऑफ टर्म्स है। तो अगर मैं यहाँ पे n की जगह पे 1 पुट कर दूं, अगर मैं यहाँ पे 1 की जगह पे n की जगह पे 1 पुट कर दूं तो क्या मिलेगा मुझे? 1 स्क्वायर मिलेगा। ठीक है ना, क्या मिलेगा? 1 स्क्वायर मिलेगा। राइट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इज इक्वल्स टू, ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब मैं RHS में अगर 1 पुट कर दूं तो क्या मिलेगा? ठीक है, क्या मिलेगा आपको यहाँ पे? क्या मिलेगा? 1, ठीक है, 1 इंटू 1 प्लस 1, ठीक है, इंटू 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6।
सो यहाँ पे इज इक्वल्स टू इंप्लाइज क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 1 स्क्वायर कितना होना चाहिए 1 इज इक्वल्स टू 1 इंटू 1 प्लस 1 इज 1, दैट इज 1 इंटू 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 1 इज 3 डिवाइडेड बाय व्हाट 6, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 कितना होना चाहिए 6 बाई 6, सो 1 इज इक्वल्स टू आपको यहाँ पे क्या मिलेगा 1 मिलेगा। दैट मीन्स व्हाट, हमारा जो LHS था 1 था, RHS भी हमें कितना मिल रहा है 1 मिल रहा है, दैट इज व्हाट LHS इज इक्वल्स टू RHS, है ना। LHS इज इक्वल्स टू हमें क्या मिल रहा है RHS मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो इसको आप चाहे तो इसे रेफरेंस नंबर 1 दे देना, ठीक है, रेफरेंस नंबर 1। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर P ऑफ n इज ट्रू, ठीक है, P ऑफ n इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू, ठीक है, फॉर n इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, फॉर n इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब चले स्टेप 2 के बारे में बात करते हैं, ठीक है। किसके बारे में बात करते हैं, स्टेप 2 के बारे में। तो भाई साहब स्टेप 2 क्या था, स्टेप 2 में हमें क्या करना है कि दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू एनी कांस्टेंट। तो हम क्या करेंगे, अज्यूम दैट, ठीक है, अज्यूम दैट रिजल्ट इक्वेशन 1, ठीक है, या फिर रिजल्ट अज्यूम दैट P ऑफ n इज ट्रू, ठीक है, P ऑफ n इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k, अज्यूम दैट P ऑफ n इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k। तो अगर ये रिजल्ट हमारा P ऑफ n जो स्टेटमेंट हमने लिया हुआ है n इज इक्वल्स टू k के लिए ट्रू है, तो मैं क्या कर सकता हूं, इस इक्वेशन 1 में n की जगह पे k पुट कर सकता हूं। तो क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है। हमने क्या किया है, यहाँ पे अज्यूम किया है कि हमने माना है कि यहाँ पे P ऑफ n जो है वो ट्रू है, किसके लिए ट्रू है, फॉर n इज इक्वल्स टू k के लिए ट्रू है। तो मैं क्या कर सकता हूं, इस इक्वेशन 1 में मैं n की जगह पे k पुट कर सकता हूं। तो क्या हो जाएगा, इंप्लाइज, ठीक है, P ऑफ k, स्टेटमेंट मेरा अभी क्या हो जाएगा, P ऑफ k 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे n स्क्वायर, सॉरी प्लस k स्क्वायर, है ना। n की जगह पे हमें क्या पुट करना है, k स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ठीक है, इज इक्वल्स टू k इंटू k प्लस 1, ठीक है, k इंटू k प्लस 1 इंटू 2k प्लस, ठीक है, 2k प्लस 1, और यहाँ पे, ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो इसको हम दे देंगे रेफरेंस नंबर 2, भाई साहब इसको हम क्या दे देंगे, रेफरेंस नंबर 2, ठीक है। तो स्टेप 1 में हमने क्या किया, स्टेप 1 में हमने क्या किया, फॉर n इज इक्वल्स टू 1 के लिए रिजल्ट प्रूव कर दिया। स्टेप 2 में हमने क्या किया, अज्यूम किया कि जो रिजल्ट, जो स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है वो n इज इक्वल्स टू एनी कांस्टेंट के लिए क्या है, ट्रू है। तो हमने क्या किया, जहां पे n था वहां पे हमने k पुट कर दिया। अब आते हैं स्टेप 3 के ऊपर, ठीक है, अब हम कहां पे आते हैं, स्टेप 3 के ऊपर। तो स्टेप 3 क्या कहता है, ठीक है, स्टेप 3 में हमें क्या करना होता है, ठीक है, प्रूव करना है, ठीक है। नाउ वी शो दैट, ठीक है, नाउ, ठीक है, नाउ वी प्रूव दैट रिजल्ट इज ट्रू या फिर P ऑफ n इज ट्रू, ठीक है। आप रिजल्ट लिखो, P ऑफ n लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। P ऑफ n इज ट्रू, ठीक है, P ऑफ n इज ट्रू फॉर, ठीक है, फॉर n इज इक्वल्स टू k प्लस 1, ठीक है, n इज इक्वल्स टू k प्लस 1। तो आप यहां पे क्या करेंगे, पुट, ठीक है, पुट n इज इक्वल्स टू k प्लस 1 इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इन इक्वेशन नंबर 1 में आप क्या करेंगे, n इज इक्वल्स टू k प्लस 1 पुट करेंगे। तो अगर हम n इज इक्वल्स टू k प्लस 1 पुट कर देते हैं तो हमारा इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, p ऑफ k प्लस 1, ठीक है, p ऑफ k प्लस 1। तो यहाँ पे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है, डॉट 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 प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 स्क्वायर प्लस, सॉरी, ठीक है, 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना है हमारे पास, k प्लस 1 स्क्वायर, कितना है, k प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, k प्लस 1, n की जगह पे हमें k प्लस 1 पुट करना है। तो ये n की जगह पे पुट कर देंगे तो k प्लस 1 हो जाएगा। n प्लस 1 में n की जगह पे k पुट करना है, कितना हो जाएगा यहाँ पे, k प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। देन यहाँ पे अगेन 2n, n की जगह पे हमें फिर से k प्लस 1 पुट करना हो जाएगा। क्या करना है भाई साहब, क्या हो जाएगा, 2 इंटू k प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय 6, ठीक है, डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। तो इसी को अगर हम आगे सॉल्व करें, ठीक है, इसी को अगर हम आगे सॉल्व करें तो देखो क्या मिलेगा आपको, ठीक है। सो P ऑफ k प्लस 1, ठीक है, P ऑफ k प्लस 1 क्या है आपका, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस k, ठीक है, प्लस
k प्लस वन स्क्वायर, ठीक है, k प्लस वन स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा इवेल्युएट कर लेंगे। ये आपका जो k प्लस वन है वो आपका एज इट इज है, ठीक है। दिन यहाँ पे देखो k प्लस वन कितना हो जाएगा, k प्लस टू, कितना हो जाएगा k प्लस टू। और यहाँ पे आप देखो जब हम 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू के कितना हो जाएगा 2k, 2 इंटू वन इज 2 एंड 2 प्लस वन कितना हो जाएगा 3। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा 2k प्लस 3, कितना मिलेगा 2k प्लस 3 डिवाइडेड बाय व्हाट 6, ठीक है, डिवाइडेड बाय 6। अब हमें क्या करना है कि ये जो हमने स्टेटमेंट लिखा हुआ है p ऑफ k प्लस 1 का, ये ट्रू है, ये हमें प्रूव करना है। क्या करना है, ये ट्रू है, ये हमें प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, LHS कंसीडर करेंगे और RHS शो करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंसीडर, ठीक है, कंसीडर LHS, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, LHS को कंसीडर करूंगा और RHS शो करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो देखो LHS हम कैसे कंसीडर करेंगे, LHS इज इक्वल्स टू, ठीक है, LHS इज इक्वल्स टू क्या है, LHS में 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है, प्लस डॉट 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 k प्लस 1 स्क्वायर, क्या है k प्लस 1 स्क्वायर। अब देखो जैसे 3 स्क्वायर के पहले क्या है 2 स्क्वायर है ना, देखो सीक्वेंस क्या है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, इसके बाद क्या आएगा 4 स्क्वायर, इसके बाद क्या आएगा 5 स्क्वायर। तो आप ये अज्यूम कर सकते हो कि 5 स्क्वायर के पहले क्या आएगा 4 स्क्वायर है, 4 स्क्वायर के पहले क्या है 3 स्क्वायर है, 3 स्क्वायर के पहले क्या है 2 स्क्वायर है। तो वैसे ही k प्लस 1 स्क्वायर है, तो k प्लस 1 स्क्वायर के पहले कौन सी टर्म होगी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस, और ये जो k प्लस 1 है ना, जैसे 3 स्क्वायर के पहले क्या है 2 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर के पहले क्या है 1 स्क्वायर है, वैसे ही k प्लस 1 स्क्वायर के पहले क्या हो जाएगा k स्क्वायर हो जाएगा प्लस k प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है, k प्लस 1 स्क्वायर। इसी को आप कैसे लिख सकते हो, ये जो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट k स्क्वायर है, इन टर्म्स को हम ब्रैकेट में नोट कर लेंगे, ठीक है, k स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस, और ये जो k स्क्वायर है इसको हम एक ब्रैकेट में नोट कर लेंगे प्लस यहाँ पे हमारे पास कितना बचा है k प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कोई चेंज किया हुआ है क्या, नहीं किया हुआ है, ओनली हमने क्या किया कि 1 स्क्वायर से लेकर के k स्क्वायर तक की जो टर्म्स थी उसको मैंने क्या कर दिया यहाँ पे ब्रैकेट में नोट कर दिया। अब मैंने ऐसा क्यों किया, तो इक्वेशन नंबर 2 की तरफ आप देखो, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 k स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है k इंटू k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 बाई 6। तो हम ये वैल्यू जो है इसमें पुट कर सकते हैं। तो अगर ये वैल्यू हम यहां से पुट कर दे, ठीक है, यहां से पुट कर दे तो आपको क्या मिलेगा k इंटू k प्लस 1, ठीक है, k इंटू k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1, ठीक है, इंटू 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाय व्हाट 6, और यहाँ पे कितना है भाई साहब प्लस k प्लस 1 होल स्क्वायर। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, यहाँ पे हम पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या मिलेगा k इंटू k प्लस 1, ठीक है, इंटू 2k प्लस 1, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 6 इंटू k प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 6, ठीक है, डिवाइडेड बाय 6। अब यहाँ पे देखो न्यूमरेटर में अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो यहाँ पे देखो क्या है k प्लस 1 और यहाँ पे क्या है k प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर आप k प्लस 1 जो है कॉमन निकाल लो, ठीक है, k प्लस 1 जो है अगर आप कॉमन निकाल लो तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या बचेगा भाई साहब, क्या बचेगा k इंटू 2k प्लस 1, क्या बचेगा k इंटू 2k प्लस 1, और यहाँ पे क्या बचेगा, ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा प्लस, ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा 6 इंटू वॉट k प्लस 1, कितना बचेगा 6 इंटू k प्लस 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा डिनोमिनेटर में 6, ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इसी को आप क्या लिख सकते हो k प्लस 1, ठीक है, k प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय k से हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा k स्क्वायर 2k इंटू 2k इज 2k स्क्वायर प्लस k इंटू 1 इज k, और यहाँ पे प्लस 6 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा 6k प्लस 6, ठीक है, 6k प्लस 6, और डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। सो इसी को अगर हम आगे कैलकुलेट करें तो क्या मिलेगा k प्लस 1, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे देखो 2k स्क्वायर जो है आपका एज इट इज रहेगा, यहाँ पे k प्लस 6k कितना हो जाएगा 7k, कितना हो जाएगा 7k, और यहाँ पे कितना है 6, और डिनोमिनेटर में कितना आएगा आपका 6, ठीक है। तो यहाँ तक आप पहले नोट कर लो इसको, ठीक है, यहाँ तक जो आप नोट कर लो।